गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। तो कल तक की क्लास में बेटा हमने जो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका दो बैलों की कथा, इसके राइटर है प्रेमचंद जी, इसको हमने पढ़ा था। और उसके आगे का जो भाग है आज की क्लास में वो आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में अब तक हमने पढ़ा था भी जो झूरी है वो अपने बैलों को किस तरह से देख रेख करता है उनकी, और कैसे जैसे उनको काम लेता है, कैसे जो दो बैल हैं वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और झूरी के परिवार के साथ को भी अपना परिवार अपना घर समझते हैं। जब झूरी का जो साला है गया वो उनको लेके जाता है, तब वो समझता है भी झूरी ने हमको बेच दिया है, तो वो अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हैं। और वहाँ से क्या है वो भाग कर जो उनकी रस्सी होती है गले में डाली हुई उसको तुड़वा कर भाग आते हैं। तो जो झूरी सुबह उठकर देखता है भी बैल वापस आ गए हैं, तो वो एक दूसरे को उनको गले लगाता है। और यह दृश्य देखकर जो है सारे आसपास के बच्चे और उनके घर के लोग हैं वो बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। और उन बैलों का स्वागत करने के लिए बच्चे अपने अपने घरों से अलग अलग सामान लेके आते हैं। कोई गुड़ लेके आता है, कोई चारा लेके आता है, कोई भूसी लेके आता है। इस तरह वो उनके स्वागत में। लेकिन ये जो घटना थी बैलों की और ये झूरी की आपस की, ये जो भावनात्मक जो प्रेम की जो घटना थी, ये कोई नई नहीं थी, फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण थी। और इस जो है घटना से जो उनके परिवार था झूरी का वो बहुत खुश होता है अपने बैलों को देखकर, उनका लगाव देखकर। तो आज हम आगे वाला चैप्टर पढ़ते हैं, जो आगे का भाग है उसका वो। तो एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। ऐसे बैल जो झूरी के पास थे वो वाले। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। इतनी दूर से जो झूरी का साला था गया, वो उनको लेके गया था और वहाँ से वो अकेले वापस रात को पहुँच जाते हैं। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। मतलब जो बच्चे हैं वो, एक तो बच्चा बोलता है भी ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे, दूसरा भी उसकी बात में हामी भरता हुआ कहता है कि देखो इतनी दूर से अकेले चले आए। और तीसरा बोलता है कि बैल नहीं है, वो तो उस जन्म के, इनके पिछले जन्म के आदमी हैं। इनका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ भी, इनका विरोध करने का या इनके विपरीत कहने का कुछ किसी को भी साहस न हुआ था। और झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। मतलब जो झूरी की पत्नी थी उसने जब बैलों को सुबह उठ के देखा तो जल उठी, यानी कि वो गुस्सा हो गई थी जब उसने बैलों को देखा था, क्योंकि वो बैलों को तो उसका भाई लेके गया था। और जब बैल उठे तो बैल उनके घर पे थे, तो वो देखकर क्या उनको जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम न किया भाग खड़े हुए। मतलब वो तो सोच रही थी अपने मायके में उनको काम करने के लिए भेजा था अपने भाई के पास में, तो उनको बुरा भला कहते भी कैसे नमक हराम बैल है। और देखो एक दिन भी काम नहीं किया, मतलब वहाँ पर उसके मायके में तो काम नहीं किया और वहाँ से भाग खड़े हुए, भाग कर यहाँ पे आ गए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप यानी कि उसका जो आरोप था वो सुन न सका। नमक हराम क्यों हैं, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। मतलब वो बैलों के बारे में बुरा भला नहीं सुन पाता और वो कहता है नमक हराम क्यों है, मेरे बैल जो है नमक हराम नहीं है, उन्होंने चारा दाना उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया होगा, तो बेचारे क्या करते, वो भाग आए होंगे। तो फिर क्या, स्त्री ने रोब से कहा, मतलब जो उसकी झूरी की जो स्त्री है उसने रोब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, भी तुम ही है बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला 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 कर रखते हैं, कोई दाना पानी उनको नहीं देता है। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। मतलब फिर झूरी ने अपनी पत्नी को पता था वो चिढ़ती है, तो उसने चिढ़ाते हुए बोला भी, कहा भी अगर चारा मिलता इनको तो वहाँ से क्यों भागते, उनको चारा नहीं दिया तभी भागे हैं। स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। मतलब वो स्त्री चिड़ी, उसकी जो स्त्री है वो और ज़्यादा चिढ़ गई और भी कहती है भी इसलिए भागे कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। कि वो जो तुम मतलब अपने पति को क्या कहते हैं, बुद्धू कहती है भी, तुम जैसे बुद्धू नहीं है जो अपने बैलों को मतलब सहलाते हो, तुम्हारी तरह सहलाते हो। तो
खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। मतलब अगर उनको दाना पानी कुछ खिलाते हैं, चारा वगैरह डालते हैं तो उनको खिलाते हैं तो उतना उनको जोतते भी हैं, उनसे उतना काम भी लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भी। ये दोनों तो कामचोर है। कौन? झूरी के जो दोनों बैल है वो भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलती है भी। अब देखती हूँ भी इनको कहाँ से खली और चोकर मिलती है भी। मैं इनको वो अब खली और चोकर दूंगी नहीं, तो देखती हूँ कैसे कहाँ से मिलती है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे भी। मैं इनको सूखा भूसा ही डालूंगी, खली और चोकर नहीं दूंगी। उनका दाना जो है जो अपने आम भाषा में बोलते हैं बांटा, वो नहीं दूंगी। तो सूखा जो है चारा वही खाएंगे, चाहे वो खाएं तो खाएं, नहीं खाए तो मरें। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को, मतलब मजूर जो था उनका काम करने वाला, मजूर क्या है? उनका जो काम करने वाला नौकर है या कोई भी जो है व्यक्ति, उसको कड़ी ताकीद, उसको काफ़ी सख्त हिदायत दे दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए, उसको खली या कोई चोकर वगैरह कुछ नहीं डाला जाएगा। बैलों ने नाद में मुँह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, न क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जब वो बैल शाम को थके वापस आते अपने नाद में, यानी कि चरने की जो जगह होती है अपने, जिनको ठान बोलते हैं आम लैंग्वेज में, तो वहाँ पे जब उन्होंने चरने के लिए मुँह डाला तो सब कुछ फीका था, मतलब सूखा भूसा था। तो उसमें क्या, न कोई चिकनाहट थी न कोई रस था। तो खाएं तो क्या खाएं। फिर अपनी आशा भरी जो आँखों से है क्या द्वार की तरफ ताकने लगे भी, कोई अंदर से लेके आए और हमें डाले और हम खाएं। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। तो मतलब जो झूरी है उसने मजूर से, काम वाले से बोला भी थोड़ी सी इनको खली क्यों नहीं डाल देता बे तू। मालकिन मुझे मार ही डालेगी। मतलब जो उनका जो मजूर है वो कहता है भी मैं इनको अगर थोड़ी सी भी खली डाल दूंगा तो वो क्या, मालकिन जो है आपकी पत्नी है वो मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला तो वो झूरी कहता है भी चुरा के, थोड़ी सी चुरा के लिया और इनको डाला। फिर नैन दादा पीछे से तुम भी नहीं, मतलब वो कहता है भी पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे भी। अब तो मैं चुरा कर डाल दूंगा, पीछे जब जैसा मालकिन कहेंगे वैसा आप भी वैसा ही कहोगे। तो बेचारे क्या हैं, वो बैल वैसा ही चलने लग जाते हैं जैसा उनको दिया गया था खाने के लिए। तो दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, मतलब झूरी का जो साला था दूसरे दिन फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, मतलब अब की बार जो है उसने दूसरे दिन फिर वो बैलों को लेने के लिए आ गया भी। पहले दिन तो भाग गए थे भी, अब की बार उसने क्या है, दोनों बैलों को गाड़ी में जोत लिया, सीधे नहीं लेके गया उनको। चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। मतलब जो मोती था उसने क्या है, जो गाड़ी में जोते हुए थे तो थोड़ा तिरछा चलता हुआ दो सड़क से जो साइडों में खाई थी उसमें गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा जो है मोती से क्या समझदार भी था और सहनशील था। उसने अपनी उसको गाड़ी को संभाल लिया और उसमें खाई में नहीं गिरने दिया। संध्या समय घर पहुंच कर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया। बस शाम तक घर पहुंच गए तो फिर क्या, उनको दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया गया और कल की शरारत का मज़ा चखाया भी। कल जैसे उन्होंने शरारत की भाग गए तो उसका मज़ा चखाया उनको। फिर उनको तो फिर वही सूखा भूसा डाल दिया जैसे वहाँ पर उसकी मालकिन ने डाला था, झूरी की पत्नी ने सूखा भूसा, उसी तरह उन्होंने भी सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। जो अपने बैल थे, उनके खुद के बैल थे झूरी के साले गया के, उन बैलों को दोनों खली चुनी सब कुछ दिया था और इनको क्या, सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। मतलब दोनों जो बैल थे भी ऐसा कभी नहीं हुआ भी पास वाले जो हैं वो क्या है, ये खाए जाएं और ये जो है सूखा भूसा खाए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और इनको ये अपना अपमान लग रहा था। झूरी इन्हें फूली की छड़ी से भी न छूता था। मतलब झूरी जो है इनको फूल की छड़ी से, जैसे फूल की एक डंडी होती है उससे अगर पिटाई के करे तो ऐसा भी कभी उसने नहीं किया था, कभी उनको
पीटा नहीं था इसने। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। मतलब थोड़ा सा टिटकार करता, मतलब बैलों को चलाने के लिए जो अलग सी आवाज़ होती है उसी से ये उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, मतलब आने के बाद में उनको यहाँ पे मारा गया था। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। और आहत भी थे और सम्मान की व्यवस्था, मतलब सम्मान नहीं हुआ था उनको, अपमान मिला था यहाँ पे। और ये तो था ही था, और ऊपर से उनको सूखा भूसा खाने के लिए मिला। नाद की तरफ आंख तक नहीं उठाई उन्होंने, मतलब फिर एक बार देख के फिर जो है बैठ उसकी तरफ, नाद की तरफ उन्होंने आंख ही नहीं उठाई थी, खाने के लिए मुंह तक नहीं किया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, मतलब झुरी का जो साला था गया, उसने उन दोनों बैलों को झुरी और मोती को, सॉरी उसने हीरा और मोती को हल में जोत दिया। इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार उस निर्दयी ने हीरा के नाक पर खूब डंडे जमाए। मतलब दोनों बैलों ने मतलब हाल में जोते गए, तब दोनों ने जैसे कसम ही खा ली भी इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया तो हम भी इनका काम नहीं करेंगे। उन्होंने पैर तक नहीं उठाए। मारते मारते थक गया, मतलब गया जो उनको मारते मारते थक गया। दोनों ने पाँव न उठाया, मतलब वह खिसके ही नहीं, वहाँ पाँव जमा कर खड़े हो गए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। मतलब हीरा को जब हीरा की पिटाई हुई, उसकी नाक पर डंडे मारे गए, तब जो है वो क्या है, मोती उसको गुस्सा आ गया और अपने बेकाबू हो गया। हल लेकर भागा। हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। मतलब वो क्या, हल लेकर ही कौन, जो मोती है वो भाग गया, और जो उनका जो रस्सी था, जुआ था, जोत के लिए जो जो लगाए गए थे वो सारे क्या टूट टाट कर बराबर हो गए थे, इधर उधर बिखर गए थे। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। उनके गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ डाली हुई थी। कह रहे हैं भी अगर बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में पकड़ने में नहीं आते। हीरा ने एक मुख भाषा में कहा भागना व्यर्थ है। मतलब हीरा ने मोती को कहा भी भागना व्यर्थ, हम पकड़े जाएंगे। मोती ने उत्तर दिया तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। भी मोती कहता है भी तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, जैसे तुम्हें इतना पीटा और अब पकड़े गए तो अब की बार तो मार ही बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। भी वो जो हीरा है वो कहता है भी पढ़ने दो, हमने बैल का जन्म लिया है तो हमें क्या है, मार से हम कहाँ तक बचेंगे, हम तो हमें मार तो पड़नी ही पड़नी है। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा मैं भी। मोती बोलता है भी वो दोनों आदमियों के साथ आ रहा है गया और उनके हाथों में लाठियाँ हैं, दोनों के हाथों में, और तुम अगर भी कहो तो मैं क्या इनको मज़ा चखा दूँ, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। मतलब हीरा ने कहा नहीं भाई, समझाया भी नहीं भाई खड़े हो जाओ, तो मोती बोलता है भी मुझे मारेंगे तो मैं तो एक दो को गिरा ही दूंगा। तो फिर ये आज के लिए इतना ही, और कल जो है बाकी कल की क्लास में करेंगे। आप इस दो जो पेज करवाए हैं आज उसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि अच्छे से समझ में आ गए।